और भैया ठीक है, ठीक है। सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मनाभमति वंदे उत्कलम जब हम लोग पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे थे, उस समय से ये योजना बना रहे थे कि मेहरौली पहले जाना है शक्तिपीठ को लेकिन ऐसा सहयोग नहीं बना कि हम पहले आए। उसके बाद साध्वी श्री जी का संधारा हुआ, तब मुनि श्री ने उन दोनों को भेजा। उस समय हमारा तो आना हो गया और वास्तविक जी का निरीक्षण भी हो गया, देख भी लिया प्रभुकर श्री जी की समाधि कर ली। और आज मुनि श्री वापस उस अंतराल के बाद आज पुनः मेहरौली पधारे हैं और साध्वी श्री जी से मिलना होगा। वात्सल्य पीठ एक ऐसी शक्ति का नाम हो गए कि जो हमारे धर्म संघ के अंदर कहूँ आचार्य प्रवर ने शासन माता संबोधन से भी संबोधित की। तो शासन माता और मुनि श्री का तो कहूँ तो दोनों जुड़ो भाई बहन की, क्योंकि सह दीक्षित है तो जुड़ो भाई मुनि श्री का बहन की समाधि स्थल पर आज पधारना हुआ। और वैसे कहूँ तो बहनों के घर वापस आज पधारना हुआ। और साध्वी श्री जी सुगता नहीं माना, स्वयं जागरूक है, सरल है, सहज है। और साध्वी श्री सुमन प्रभा और सुमन श्री और ऐसे थोड़ा सा के हाँ वो फर्क हो जाता है। बड़े महाराज तो दिया है, मुझे नहीं कि प्रभा और श्री में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो सुमन प्रभा चलो कोई खास दोनों में तो चाहे सकते साध्वी रतन श्री जी की बहुत सेवा की। हमने देखा कि किस प्रकार से संसार के अंदर संहार करने वाले को चित्त समाधि पहुंचाना बहुत बड़ी निद्रा का काम है। समुपस्थित शास्त्र श्री
विमल मुनि श्री जी एवं अन्य सहयोगी संतों के चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार राजा भोज की सभा जुड़ी हुई और वह बहुत बड़ा विद्वान था। राजा भोज समय समय पर विद्वानों को आमंत्रित करता था और कई तरह की गोष्ठियां करता रहता। एक दिन उन्होंने विद्वानों के सामने एक समस्या रखी कि किंग मधुरम, दुनिया में मधुर क्या है। अनेक विद्वान बैठे थे। किसी ने कहा सबसे ज्यादा मीठा होता है, रसगुल्ला होता है। किसी ने कहा जलेबी होती है, तो किसी ने कहा शीरा होता है, तो किसी ने कहा दही होता है। अपनी अपनी सोच। किसी ने कहा दूध होता है। तो मधुर मुनि ऐसे अनेक कवियों ने, विद्वानों ने अनेक प्रकार की चीजें बताई। कालिदास भूमन बैठा था। आखिर में राजा भोज ने पूछा कि कालिदास तुम बोलो मीठा क्या होता है। तो कालिदास ने कहा यस्य मनो यत्र संलग्नम, जिनका मन जहाँ संलग्न होता है वहीं मिठास आने लग जाता है। तो हम लोगों को भी जब साधु संतों से मिलते हैं तो हमको बड़ा मिठास आता है, बड़ी मधुरता की अनुभूति होती है। आप कृपा करके इतनी मेहनत करके और हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। पहले शालीमार बाग में भी साध्वी श्री रतन जी महाराज विराजमान थे, उनको दर्शन देने के लिए आप पधारे। फिर साध्वी श्री ने संसारा किया तो उस समय में आपने संतों को भिजवाया। 40 किलोमीटर पधारे और 40 किलोमीटर बाकी गए, 80 किलोमीटर। इतनी लंबी आपकी यात्रा रही तो आपने बहुत बड़ी कृपा कराई और अब भी आप हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो मैं आपका सौ स्वागत करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि आप इसी प्रकार संघ की सेवा करते रहे और संघ के वर्चस्व को बढ़ाते रहे और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए संघ की साथ संभाल करते हुए। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है। हम लोगों को ऐसा प्राणवान धर्म संघ मिला और जिसका गौरव आज पूरे विश्व में फैल चुका है। और हमारे दूरदर्शिता के धनी जो आचार्य हैं वे भी एक एक से बढ़ करके हुए हैं और वे अनेक प्रकार के ऐसे मार्ग बता रहे हैं जिसके द्वारा हम साधना करते हुए संघ की ख्याति और प्रख्याति कर सकते हैं। और डॉक्टर श्री महाश्रमण जी भी स्वयं कितना परिश्रम करा रहे हैं, कितनी मेहनत करा रहे हैं और कितनी लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें इस प्रकार का संघ मिला है, इस प्रकार की मूल्यवान मर्यादाएं और व्यवस्थाएं मिली है जिससे हमारा धर्म संघ का विस्तार होता जा रहा है और धर्म संघ की अनुभूत है वो पूरे विश्व में फैलती रही है। तो मैं अपने वक्तव्य को लंबा चौड़ा नहीं करती हुई यही कहना चाहती हूँ कि हम सब एक ही मंदिर के जलते हुए दीपक है और हम सब एक ही आसमान के चमकते हुए सितारे हैं और सभी मिलजुल करके संघ के गौरव को बढ़ा रहे हैं। आप यात्रा करते हुए बढ़ा रहे हैं और हम चलने में असमर्थ है, इसलिए एक साल को ही दिल्ली में आए, उनको लगभग 6 वर्ष हो गए तो दिल्ली से बाहर गए ही नहीं। कुछ न कुछ ऐसी समस्या आती रही जिसे दिल्ली में रहना लंबा समय से हो रहा है। तो हम यहाँ बैठे ही सुसता के समाचार देते रहते हैं। आपको कोई समस्या नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई अपेक्षा अपने धर्म संघ के कितने जागरूक है। जहाँ ये साधु साहिब रहते हैं उनकी किस प्रकार प्रार्थना है। तो अध्यात्म साधना केंद्र मेहरौली के श्रावक और हमारे दिल्ली तेरापंथी सभा के श्रावक जितने भी सदस्य हैं, किस का नाम लूँ, सभी बहुत जागरूक है और अच्छी तरह से संसार में भी बहुत सेवा दी और अभी भी समय पर सेवा करते रहते हैं और सब व्यवस्थाएं संभालते रहते हैं। तो मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि हमें आचार्य विश्व के द्वारा ऐसा प्राणवान धर्म संघ मिला है
प्राणवान व्यवस्था एवं बढ़िया नहीं मिली है। इसीलिए हम सब इस संघ के गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और आगे भी हम यही घोषणा करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें गुरुदेव जिससे हम जैसे तैसे भावना से भैरव जी यहाँ आई और उन्होंने बहन सुब्रता जी, सुमति जी और ये जो छोटी सतिया है, सब सेवा करते थे, मानसिक समाधि थी, फिर भी उन्होंने सोचा मुझे अनशन करना है और गुरुदेव की इजाज़त दी, उन्होंने अनशन किया। अनशन के चुका फिर हमारे संतों का मन हो गया कि 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर तो दोनों संत मधुर मुनि और धन्य मुनि यहाँ पधारे और ऐसा वातावरण अनशन भी बड़ा प्रभावकारी रहा। पूरी दिल्ली में अनशन की गूंज हो गई, ये हमारी शासन की प्रभावना हुई। और देखो रतन श्री जी ने संथारा कर दिया, जयप्रभा जी ने संथारा किया, अंतिम समय में संथारा आना भी बड़ा भाग्य है, हर कोई को आता भी नहीं है। भावना तो रहती है सबकी, लेकिन जिनके सहयोग होता है उनको संथारा। गुरुदेव की